सब खुशियाँ पाते हैं। और जहां श्रद्धा और ज्ञान है वहीं भक्ति है, और जहां भक्ति है वहीं वैराग्य है, और जहां भक्ति ज्ञान वैराग्य सब एक साथ हैं वहीं भगवान आएगा, वहीं भगवान आएगा। कुल मिलाकर वो समाधि में लग गया, सामने दर छोड़ के ना, सामने चतुर्भुज रूप में मां मेरी प्रकट हो गई। तालियों से स्वागत करिए। अरे मेरी मां इतनी दयालु है कि इसने सही मंत्र नहीं बोला, अभी तो क्ली बोल रहा है, अनुस्वार कहां लगाया, वो अंग की बिंदी कहां लगी, क्लिम कहां से आया। अब इसमें भी विद्वानों का कुछ है, कुछ लोग इसको गंग लगा करके बोलते हैं, और विद्वान कहते हैं कि अगर मुक्ति चाहिए तो गंग लगाकर बोलिए, गंग गणपते नमः, गंग गणेश का मंत्र है। गंग बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़े आनंददायक है देवी भागवत। मैंने कहा ना मैं शिक्षक हूं, मैं उस तरह की कथा लेके नहीं निकला कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। मेरी कथा ज्ञान की गंगा, ये मैया की कृपा है, मेरा कुछ नहीं महाराज। मैं तो नौमन लकड़ी में एक दिन फूंक दिया जाऊंगा, सब मैया है, उसी की कृपा से बोल रहा हूं, जो बुलवा रही है वही बोल रहा हूं। मेरा क्या है, मेरी क्या औकात। मैंने तो पहले ही दिन कहा था मैं कोई ज्ञानी वानी नहीं हूं, मैं तो आप ही के बीच का हूं, मां का भक्त हूं। तो जो कहते हैं कि क्लिम, तो अब ग लगा कर अगर आप इसको बोलेंगे तो विद्वान कहते हैं इससे मुक्ति मिल जाएगी, क्लिंग। और जो कहते हैं जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चाहते हैं वो उसमें क्लिम म लगाइए, हलंत क्लिम। लेकिन ये तो न क्लिम कह रहा था न क्लिंग कह रहा था, ये तो क्ली 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 कह रहा था। और मेरी मां को तालियों से स्वागत करिए कि केवल क्ली क्ली कहने पर मेरी मां प्रकट हो गई। अगर पूरा सही मंत्र पढ़िए तो मां की कृपा और कितनी आएगी। साधना तो करो बच्चों, साधना तो करिए। मेरी मैया तो आतुर है आपकी मदद करने के लिए, अरे हम ही उसको ठीक से नहीं बुलाते। एक हल्का सा क्ली कहने से अगर मां आ सकती है, तो अगर ठीक से गुरु की देखरेख में अगर इस मंत्र का उच्चारण किया जाए तो क्या गजब हो सकता है महाराज। तो क्ली हुआ और मां आ गई, और वो बच्चा मां को जब देखा, इतनी सुंदर प्यारी सी मां मेरी, इतनी मनमोहक स्वरूप इसका कि इसको देखते ही लगता है कि बस अब कुछ और नहीं चाहिए, मेरी नजरों के सामने ही रहना वो शेरों वाली जगदम्बे। लेकिन यहाँ पर अभी ये गीत नहीं बजेगा क्योंकि वो समाधि वैसे के समय है। फिलहाल तो ये सुदर्शन रोने लगा माँ को देखकर, और कुछ ये कह पड़ा। क्या कह पड़ा? उधर छोड़ के, उधर छोड़ के जाऊंगा न मैया, कभी तो नैया पार करोगी। उधर छोड़ के जाऊंगा न मैया, कभी तो नैया पार करोगी। उधर छोड़ के। जैसे औरों के किए हैं दुख दूर माँ, आज पूरी होगी मेरी भी जरूर माँ। जैसे औरों के किए हैं दुख दूर माँ, आज पूरी होगी मेरी भी जरूर माँ। हो मेरे सपने भी, हो मेरे सपने भी हो के दयालु माँ तुम्हें साकार करोगी। उधर छोड़ के जाऊंगा न मैया, कभी तो नैया पार करोगी। जो भी लेना मैंने लेना तेरे द्वार से, तेरे होते क्यों मैं मांगू संसार से। जो भी लेना मैं
छीन लेना तेरे द्वार से, तेरे होते क्यों मैं मांगू संसार से। हो जब किसी दिन रहम तुझे आया, मेरा उपकार करोगी। ओ दर छोड़ के जाऊंगा न मैया, कभी तो नैया पार करोगी। दूर भक्तों से मैया रहना पाओगी, आज रूठी हो तो कल मान जाओगी। दूर भक्तों से मैया रहना पाओगी, आज रूठी हो तो कल मान जाओगी। हो सारी रहमतों को मौज में आके माँ मुझ पे निसार करोगी। ओ दर छोड़ के जाऊंगा न मैया, कभी तो नैया। था आज आप लोगों ने भी शायद कह दिया होगा, ये मौका चूका नहीं होगा कि दर छोड़ के जाऊंगा न मैया, कभी तो नैया पार करोगी। और तेरे होते हुए मैं मांगू क्यों संसार से। अरे ये संसार क्या दे देगा महाराज, ये संसार क्या दे देगा। जब कहीं भी मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं महाराज आपको क्या दे दूं। उनके क्या दे दोगे आप, उनको क्या दोगे। अरे डायरेक्टर की नौकरी मैंने इस्तीफा दे दी, अच्छा खासा था, एसी कमरे में रहता था। जब मैं उसको छोड़ के माँ की दीवानगी में निकल पड़ा तो क्या दे दोगे आप मुझको। अगर देना ही है तो एक चीज देना। कह क्या हमके बस इतना कहना, जो मेरी धर्म पत्नी संसार में नहीं है उसे माँ का घर नसीब हो जाए, बस इतना सब लोग मिलके दुआ कर दो। उसकी तस्वीर आगे लगी हुई है। तो कहने का तात्पर्य है मां प्रकट हो गई। मां ने कहा अरे बच्चे घबराओ नहीं, अब तुम्हारे दुख के दिन दूर होने वाले हैं। अभी एक रथ आएगा, उस रथ पर बैठना और तुम उस रथ वाले से कुछ कहना नहीं, वो तुम्हें लेके जाएगा, क्योंकि वो रथ मैं भेज रही हूं। माँ जब मदद करती है तो आप समझ नहीं पाते, माँ आपकी मदद हर कदम पे करती है महाराज। जैसे अभी देखिए प्रयागराज से उस महाकुंभ में इतनी भीड़ है कि एसी बोगी भी जनरल बोगी बनी थी, लेकिन मेरे सीट पर कोई नहीं बैठा, जबकि एसी बोगी भी जनरल बोगी की तरह इतनी भीड़ आ रही है महाकुंभ के नाम पे कि लोग भरे पड़े हैं ट्रेन में, लेकिन वो मेरा वस्त्र या मैया की ही कृपा है। सब कहने इनके सीट को मत डिस्टर्ब करो। तो माँ तो हर कदम पे कृपा करती है, हम समझते नहीं है, है ना। आप किसी सुनसान जगह पे खड़े हैं, कोई यातायात नहीं मिल रहा, अचानक से कोई आएगा, आपको कहाँ जाना है, तो ये मैया का ही भेजा कोई है। मैया स्वयं थोड़ी, इतने भी बड़े भक्त अभी हम लोग नहीं बने कि मैया तुरंत आ जाएगी। मैया किसी को भेजेगी आपकी मदद के लिए। आप पहचानिए को मैया का ही भेजा हुआ कोई व्यक्ति है। मैं जब यहाँ चला तो मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ कौन कौन है, कौन लोग नहीं है। मैं तो बस माँ का नाम लेके माँ को आगे करके कहीं भी चला जाता हूँ। भारत के किसी भी कोने में लोग बुलाते हैं और अगर मेरे पास डेट है तो मैं डेट दे देता हूँ, फिर उसी डेट पर, है ना, आयोजक टिकट भेजता है तो फ्लाइट से या ट्रेन से मैं पहुँच जाता हूँ। और मुझे पहुँचते समय नहीं पता होता कि वहाँ के आयोजक कैसे हैं, लेकिन सभी ने आज तक मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत आदर दिया। चलते समय सब रोने लगते हैं, मेरी भी आंखों में आंसू आ जाता। कहते हैं महाराज जब तक आप रहे बड़ा आनंद आया। तो चलते समय नहीं पता होता वहां कौन, लेकिन जैसे यहां भी नहीं, लेकिन जब मैं आया तो देखा यहां बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे हैं। जब से मैं आया हूं प्यार ही प्यार मिल रहा है मुझे तो कोई कमी नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माँ की कृपा हर जगह होती है, बस महसूस तो करिए महाराज। तो मैया ने कहा एक रथ अभी आएगा, उस पर आप तुम बैठ जाना और उस रथ में सारे अस्त्र शस्त्र होंगे और तुमको लेकर वो काशी की ओर जाएगा। और देखिए माँ का भक्त, उसने नहीं पूछा काशी क्यों जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं। माँ बाप से प्रश्न नहीं पूछे। माँ बाप जो कह दें, बाबूजी जो आपको आज्ञा दे दे, बस जी बाबूजी करना है, जी बाबूजी।
मत पूछिए अपने माँ बाप से, क्रॉस क्वेश्चन मत करिए कि कहाँ जाना को कह रहे हो। पुत्र वो है जो पिता जो कह दे बस करिए, पिता आपके भले के लिए ही कहेगा महाराज। एक संसार में पिता ही तो है, माँ ही तो है जो आपकी तरक्की पर खुश होकर सीना फूल। अगर आप आईएएस बन गए तो आपके पिताजी उस दिन नई धोती निकाल कर पहनेंगे और पूजा पाठ करके प्रसाद लेके पूरे गांव में घूम घूम के कहेंगे हमारा लड़का आईएएस हो गया। तो आपकी तरक्की पर अगर सीना तान कर घूमता है कोई तो उसका नाम ही है पिता, पिता, पिता। बाकियों को तो ईर्ष्या भी हो सकती है, अरे ये तो बन गए अब हमारा क्या होगा, ठीक है, लेकिन पिता ही है जो जिंदगी भर तकलीफ झेला। आप और कल को अगर आप आईएएस बनकर उस पिता को भूल जाएंगे कि अरे ये तो किसान हैं, तो फिर आप लानत है आप पर, लानत है आप पर। कुल मिलाकर के महाराज वहां पर सुदर्शन चल पड़ा, उसकी मां भी उसके साथ चल पड़ी। और एक सुबाहु नाम के वाराणसी में राजा थे, काशी वाराणसी, और दुर्गा श्रीमद देवी भागवत, ये कपोल कथा नहीं है महाराज, मैं प्रमाण दूंगा, मैं शिक्षक, मैंने बिना प्रमाण के मैं बोलूंगा ही नहीं। आज भी वो स्थान काशी में है, मैं भी उस जगह पे आपको परिचय कराता हूँ। काशी में अभी बनारस जाइए, वाराणसी जाइए, काशी जाइए, जिस भी नाम से उसको पुकारिए, वहाँ एक स्थान है दुर्गा कुंड। आप लोग गए होंगे तो दर्शन भी किए होंगे। वहाँ माँ दुर्गा की स्वयं प्रकट मूर्ति है और वहाँ संगमरमर पर लिखा है कि राजा सुबाहु ने माँ को पूरी कथा जो मैं बता रहा हूँ छोटे में वहाँ लिखा है, और वो धीरे धीरे वो कथा आप आगे बढ़ रही है तो पहुँचेंगे हम लोग वहाँ तक। तो राजा सुबाहु थे, उनकी पुत्री थी शशिकला। रात में माँ ने उसे दर्शन दिया, वो भी अभी मात्र, लड़का भी 16-17 साल का था, ये लड़की भी अब थोड़ी बड़ी होकर 16 साल की हो गई थी, दोनों 16-17 साल के थे, अभी युवा थे। माँ ने दर्शन दिया, कहा पुत्री, ये भी माँ की बड़ी भक्त थी, हाथ जोड़ के बैठ गई। वो कहते ना महाराज, चूड़ियाँ यहाँ बनती हैं, जो माताएं पहनती हैं चूड़ियाँ वो यहाँ बनती है, लेकिन जोड़ियाँ वहाँ बनती है, जोड़ियां वहां। जब कोई लड़का जन्म लेता है उसके कुछ दिनों बाद उसकी होने वाली धर्मपत्नी भी कहीं ना कहीं जन्म ले लेती है। ये संसार है, बस हालात और परिस्थिति, जब वो कालखंड आएगा तो वो मिलन हो जाएगा। हर पुत्री के लिए, इसीलिए कभी दामाद ढूंढने में दिक्कत हो या बहू ढूंढने में परेशान मत होइए, उसके लिए अगर कोई है तो संसार में है, बस उसको खोजना है। बस आपको वो भगवान से लिखवा के लाई है अपने कर्म के अनुसार, बस उस तक आपको पहुंचना है, वो कालखंड आपको पहुंचा देगा। इसलिए ज़्यादा परेशान ना होइए कि दामाद अच्छा नहीं मिल रहा है, वो मिलेगा जो उसके भाग्य के अनुसार ही मिलेगा, जो उसने कर्म किए होंगे उसी अनुसार मिलेगा। इसी तरह बहू भी मिलेगी। तो कुल मिलाकर के माँ पर कहने लगी कि तुम जो है, हमारा पुत्र आ रहा है सुदर्शन, तुम दोनों की जोड़ी मैंने बनाई है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही जन्म लिए हो, अब तुम उसी से विवाह करना और वो आगे चलकर अयोध्या का नरेश बन जाएगा, क्योंकि वो उन्हीं का पुत्र है। उसने कहा जैसा माँ, देखिए माँ की भक्ति ऐसी, उसने भी प्रश्न नहीं पूछा, उसने कहा जैसी आज्ञा माँ। इसके बाद वो सुबह उठी, अपने माँ के चरणों को पकड़ा और कहा माँ, आज माँ सपने में आई थी और कहने लगी कि मेरा पति जो है आ रहा है, उसके स्वागत की तैयारियां आप लोग करो। तो कही बिटिया कौन है, तो कहीं सुदर्शन, अयोध्या नरेश का लड़का, सबसे बड़ा। तो माँ दौड़ती हुई अपने पति के पास गई, सुबाहु राजा के पास जो काशी के नरेश थे, कहने लगी बिटिया ऐसे ऐसे बोल रही है। तो कहने लगे अरे वो सुदर्शन, अरे उसको तो राज्य से निकाल दिया गया है, वो तो कंगाल हो गया है, और कोई पिता अपनी लड़की का हाथ किसी कंगाल के हाथ में नहीं देना चाहता। हर बाप का कलेजे का टुकड़ा होता है उसकी बिटिया, वो चाहता हमारी बिटिया जहाँ जाए सुखी रहे, उसको कोई कमी ना हो। कोई पिता अपनी ओर से गलत हाथ में किसी को नहीं देना चाहता। ये तो बिटिया के कर्म हैं, अगर उसके कर्म अच्छे नहीं है तो आप लाख कोशिश करिए, उसके अगर भाग्य में लिखा के वही कर्म उसने कर रखा उल्टा सीधा, तो क्या करिएगा।
लेकिन पिता अपनी ओर से कभी किसी बच्ची को किसी गलत हाथ में नहीं देना चाहते, इसीलिए विवाह से पहले लोग पता करते हैं कि ये नशा तो नहीं करता। जो लोग केवल दौलत देख के अपनी बेटियों की शादी करते हैं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि खेती मत देखिए, घर मत देखिए कि कितना बड़ा है, गैठो गाड़ी खड़ी है, कितने लोग इनको प्रणाम करते हैं। अरे जिस लड़के से उसका विवाह करना है उसके चरित्र को देखिए महाराज, चरित्र को देखिए। क्योंकि अगर वो नशा करके रोज आकर अगर आपकी बिटिया को पीटना शुरू किया तो क्या करिएगा उस घर का, उस खेती का और उस गाड़ी का, क्या करिएगा? इसलिए जिससे विवाह करना है पहले उसको देखिए कि वो इस तरह का है जो आपकी बिटिया के बोझ को और उसके सम्मान को सही तरीके से आगे लेके चल, बोझ नहीं कहूंगा, उसके सम्मान को, बल्कि उसके सम्मान को आगे लेके चल सकता है कि नहीं, है ना। आप एक गरीब घर के लड़के को चुन लीजिए, अगर उसमें योग्यता है और आप पारखी हैं महाराज, धूप में बाल थोड़ी सफेद किए हैं, उम्र देखिए, दुनिया देखी है आपने, हैं, आप हीरा चुनिए। और हीरा हमेशा कहते ना कि कमल कीचड़ में ही खिलता है, तो पैसे पे मत शादी करिए, बस योग्यता देखिए। अगर लड़के में योग्यता होगा ना महाराज तो वो आपकी बिटिया को फ्लाइट तक में बैठाने की क्षमता रखता है, और योग्यता नहीं है तो राजा के घर शादी करेंगे और वो लड़का अपने नशा पानी के चक्कर में उसे ला करके सड़क पे खड़ा कर देगा, फकीर बना देगा। इसलिए लड़के को देख के शादी करिए। माता पिता तो ठीक है, परिवार भी, खानदान भी देखिए, लेकिन लड़के को भी देखिए। कुल मिलाकर के महाराज अंत में राजा ने कहा कि ठीक है जब बिटिया करे, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने तो स्वयंवर की रचना कर दी है। स्वयंवर में बड़े बड़े राजाओं को बुलाया गया था, उसमें युधाजित भी आ गया। वो शत्रु था सुदर्शन का। जब उसको पता चला कि सुदर्शन भी आ रहा है तो युधाजित गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा, अरे उसको तो अब यहीं मार डालूंगा। अभी तक तो भरद्वाज ऋषि में था, मैं वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि संत हैं, कहीं श्राप दे दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, देवी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो मैं वहाँ तो नहीं गया, अब यहाँ आ रहा है, इसको मैं यहीं मार डालूंगा। अंत में राजा लोग इकट्ठे थे, उसी में सुदर्शन भी आया। सुदर्शन ने आकर सबको प्रणाम किया और सुबाहु ने सबसे परिचय कराया और कहने लगे कि स्वयंवर है और स्वयंवर में हमारी बिटिया अपने वर को चुनेगी। और बिटिया ने भी आकर के सबके सामने सुदर्शन के गले में माला डाल दी। कहने लगे युधाजित, बाकी राजा तो कुछ नहीं बोले, बाकी राजा ने कहा भाई लड़की की इच्छा थी, ये स्वयंवर था, लड़की ने अपना पति चुन लिया, उस जमाने में ऐसा होता था, लड़की को अधिकार मिलता था, आज भी मिल सकता है, उसमें योग्यता हो तो माँ बाप पूछते हैं लड़की से कि भाई तुम्हें पसंद है कि नहीं, या पूछना भी चाहिए, है ना भाई, जिंदगी उसी को बितानी है साथ में। तो कुल मिला करके लड़की ने चुन लिया, बाकी राजा ने कहा अब खेल खत्म, चलो अब चला जाए। तो कहने लगा नहीं नहीं नहीं, युधाजित ने कहा अरे ना 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 ना, इतनी सुंदर लड़की और काशी नरेश की लड़की, ये तो मेरा हर चीज दुष्ट आदमी न छीनना चाहता है। दुष्ट की यही पहचान है, योग्यता हो न हो हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। यहां पर भी वही स्थिति हो गई। युधाजित ने कहा ना ना, जैसा अयोध्या का नरेश हमने अपने नाती को बनाया, ये विश्व की सबसे सुंदर कन्या है, ये भी मेरी नाती शत्रुजीत को ही मिलेगी, किसी की मजाल हो तो ले लो। और कहा कि फिर वो तलवार तान के खड़ा हो गया। दुष्ट आदमी की हालत यही है, फिर तलवार तान के खड़ा हो गया, तलवार तान कर खड़ा हो गया। और फिर महाराज युद्ध की स्थिति बन गई। सुबाहु ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया, कहा देखिए ये दरबार है, स्वयंवर पूरा हो चुका है, युद्ध यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ विवाह होगा और युद्ध देखा जाएगा। सबको हाथ जोड़कर विदा कर दिया और अपनी पुत्री का विवाह सुदर्शन से करा दिया। कराने के बाद सुदर्शन ने कहा, उसके सुबाहु ने कहा कि तुम मेरे पास ही रहो, क्योंकि बाहर राजा डेरा डाले बैठे, जैसे ही तुम बाहर निकलोगे तुमको मार के हमारी लड़की और जो तुमको हम सब दे रहे हैं दहेज में वो सब छीन लेंगे, तुम अकेले क्या करोगे। लेकिन माँ के भक्त की बात सुनिए, वो कहने लगा कि मैं आपको अकेला दिख रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि हरदम मेरी जगदम्ब मेरे साथ रहती है। आप चिंता मत करो, सिंह पर सवार वो मेरे आगे आगे चलती है।
बस आपने विवाह कर दिया, अब आपके पुत्री की जिम्मेदारी मेरी है। कल तक ये आपकी पुत्री